शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। आप किसी से पूछें कि महीने कितने होते हैं एक साल में? 12। इनसे पूछो कि इन 12 महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है, तो आपको जवाब मिलेगा रमजान। आम दिनों में एक नेकी का सवाब 10 गुना, लेकिन रमजान में एक नेकी का सवाब 70 गुना। आम दिनों में एक रकात नमाज पढ़िए तो 10 रकात का सवाब, रमजान में एक रकात पढ़िए तो 70 रकात का सवाब। और नीयत अगर अच्छी है तो इससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देता। लेकिन रमजान के महीने को ये फजीलत कैसे मिली, क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ है। आप देखिए, रात रोज आती है, सूरज निकला तो डूबेगा भी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रमजान को सबसे बड़ी फजीलत इसलिए मिली क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। लेकिन रमजान के दिन में, रमजान के महीने के दिन में या रात में कुरान कब नाजिल हुआ? तो इसका जवाब है रात में कुरान नाजिल हुआ। नबी अकरम पर जो कुरान की आयतें नाजिल हुई वो रात में नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के महीने की जिस रात में कुरान उतरा, कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रात को भी तमाम रातों में सबसे अफजल करार दे दिया। और क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में, रमजान की ताक रातों में से किसी एक रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? जिस रात में हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया, उस कुरान के नाजिल होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रात को 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा फजीलत अता फरमा दी। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, इस रात का जाग लेना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत एक तरफ और उस एक रात की इबादत एक तरफ, और उस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल। अब आप अंदाजा लगाइए उस रात को ये फजीलत क्यों मिली? कुरान करीम की बरकत से। आप इन बच्चों को मामूली मत समझिए, जिन्होंने हिफ्ज किया है ये वो बच्चे हैं जब जमीन पर चलते हैं तो रब्बे काबा की कसम ये नंगी जमीन पर नहीं चलते, इनके कदम को जमीन पर रखने से पहले फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। समंदर की मछलियां कुरान का इल्म हासिल करने वालों के लिए समंदर में दुआ करती है, आसमान के फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। गौर कीजिए, ये कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको उम्मुल कुरा बना दिया। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ अल्लाह ने सैयदुश शुहूर बना दिया। कुरान जिस रात में नाजिल हुआ अल्लाह ने उस रात को लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर बना दिया, 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर आया वही फरिश्ता तौरात भी लेकर आया था, वही फरिश्ता जबूर भी लेके आया था, वही फरिश्ता इंजील भी ईसा पर लेकर आया था। लेकिन उस वक्त वो एक मामूली फरिश्ता था, वो सिर्फ फरिश्ता कहलाता था। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान देकर उस फरिश्ते के हाथों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और गार हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कुरान की आयतें देकर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फरिश्ते को भेजा तो उस दिन की तारीख से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फरिश्ते को सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। तमाम फरिश्तों का सरदार कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्यों इनको तमाम फरिश्तों का सरदार क्यों बनाया? क्योंकि ये कुरान करीम लेकर आए थे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सब बराबर हैं, किसी पर तौरात उतरी, किसी पर जबूर उतरी, किसी पर इंजील उतरी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान नाजिल किया और जिस नबी के ऊपर कुरान उतारा
इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने उस नबी को सैयदुल अंबिया बना दिया। हम सोच रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों का सरदार। जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, चाहे वो 1 लाख हो, 1.25 लाख हो, कम बेश 1,24,000 हो, जितने भी हो, कुरान जिस नबी के ऊपर नाजिल हुआ, अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से उस नबी को सैयदुल अंबिया बना दिया। और ये कुरान जिस उम्मत ने पकड़ा और पढ़ा और सीखा, अपने कंठस्थ किया, इस पर अमल किया, तो अल्लाह ने इसको खैर उम्मत बना दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। दुनिया में बहुत सी उम्मतें, बहुत सी कौमें, लेकिन तुम्हें सबसे बेहतर कौम बनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि तुम कुरान को पढ़ते हो और कुरान के मुताबिक तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से लोगों को रोकते हो। कुंतुम खैरा उम्मा, कुरान जिस उम्मत ने पकड़ा उसको खैर उम्मत कह दिया। जब कुरान शहरों की हैसियत बदलता है, फरिश्ते की हैसियत बदलता है, महीने की हैसियत बदलता है, रात की हैसियत बदल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो कुरान पढ़ाए उसका मकाम न बदले और जो कुरान पढ़े उसका मकाम न बदले? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को खुद पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाता है, जो खुद सीखता है और दूसरे को सिखाता है। ये है कुरान का मकाम, ये है कुरान का मर्तबा, ये है कुरान की हैसियत जिसने दुनिया की तमाम चीजों की हैसियतों को बदल दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ अन हाज़ल कुरआनी अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरीन। इस कुरान पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी कौमों को तरक्की देता है, उरूज पर पहुंचा देता है, सुरैया अता फरमाता है। और कुरान छोड़ देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी कौमों को जलील कर देता है, रुसवा कर देता है, बहुत सी कौमों को नेस्तनाबूद कर देता है। यही कुरान है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत बख्शता है, यही कुरान है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर छोड़ता है, कोई उस पर अमल नहीं करता, तो उसकी वजह से कौमों को जलील कर देता है। कुरान जो सुनता था उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज ये कुरान हम सुनते हैं तो हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता? हमें बताइए मेरे भाइयों, क्या तासीर भी कभी बदलती है? बर्फ पहले ठंडा था, आज भी बर्फ ठंडा है। आग पहले गर्म थी, आज भी आग गर्म है। मिर्च पहले भी तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले भी खारा था, आज भी खारा है। चीनी जब बनी थी तब भी मीठी थी, आज भी चीनी मीठी है। गुड़ जब पैदा हुआ तब भी मीठा था, आज भी वो मीठा है। लेमू पहले खट्टा था, आज भी खट्टा है। दुनिया की कोई चीज उठाकर देख लो, किसी चीज की हैसियत में हम चेंजिंग नहीं देखते हैं, तब्दीली नहीं देख रहे हैं। मिर्च जब पैदा हुई तो तीखी, आज भी तीखी। नमक पहले खारा, आज भी खारा। चीनी और गुड़ पहले मीठा, आज भी मीठा। मेरे भाइयों, फिर कुरान की तासीर कैसे बदल गई? पहले जो कुरान पढ़ता था उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। आज ये कुरान हम पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन आज हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती? आज इस कुरान की तासीर कैसे खत्म हो गई? ये कुरान तो वो था जो बड़े से बड़े गुस्से वाले इंसान हजरत उमर फारूक, जो गुस्से में तलवार लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सुना कि मेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए, इस्लाम लाए। जब उनके घर गए, दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की चंद आयतें सुन ली। कहा, बताओ क्या पढ़ रहे थे? मारा बहन को भी, बहनोई को भी। जब बता दिया गया कि हाँ कुरान पढ़ रहे थे और हम इससे बदल नहीं सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते, तब हजरत उमर ने कहा, अच्छा मुझे भी सुनाओ, ये क्या है जो इसको पढ़ लेता है, सुन लेता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता? चंद आयतें कुरान की सुनी, एक आयत, दो आयत, मुश्किल से 3 आयतें ही पढ़ी थी, और उमर फारूक ने 3 आयतें ही सुनी थी। चीख पड़े,
नहीं नहीं, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। आए मेरी बहन, आए मेरे बहनोई, मुझे भी उस जात के पास ले चलो जिसके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो। जब हजरत उमर को नबी अकरम के पास लाया गया तो यही उमर कुरान की चंद आयतें सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ करके इस्लाम ले आते हैं। कुरान की चंद आयतें कोई सुन लेता था, दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज क्या हो गया हमें, हम कुरान सुनते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। यही कुरान है। अब्दुल्ला जुल बजादैन जंगल में बकरियां चरा रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सहाबा भी जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। हाँ हाँ, बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते जाते और सहाबा कुरान की आयतें गुनगुनाते जाते। बकरियां चरा रहे हैं और कुरान की तिलावत जोर जोर से करते जा रहे हैं, जंगल में पढ़ते जा रहे हैं। अब्दुल्ला जुल बजादैन जो पक्का काफिर है, उसके कानों में कुरान की आवाज टकराती है। सहाबा को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो कान लगाकर सुनने लगता है। अभी उसने चंद आयतें ही सुनी थी, जंगल में बकरियां चराते हुए चंद आयतें ही सुनी थी कि वो फौरन अपनी बकरियां लेकर वापस आता है और अपने चचा से कहता है, अरे चचा इन बकरियों को पकड़ो, अब मैं इन बकरियों को नहीं चराऊंगा और आपकी गुलामी से आज़ादी चाहता हूं। इसलिए कि आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है, आज ऐसी आयतें सुनी है, आज ऐसा कलाम सुना जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। अब्दुल उज्जा को, ये अब्दुल उज्जा नाम है अभी इनका, ये काफिर थे। अभी जब कुरान की चंद आयतें सुनने के बाद अपने चचा के पास गए तो कहा अपनी बकरियां लो। चचा ने कहा क्यों, क्या बात, अब मैं इस्लाम लाऊंगा। चचा ने कुर्ता उतरवा लिया, लुंगी उतरवा दी, गंजी उतरवा दी, जूते तक उतरवा दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, नंगा कर दिया और फरमाया जब तुम हमारे नहीं रहे, इस्लाम लाना चाहते हो, कुरान पर अमल करना चाहते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो मैंने जो कुछ दिया सब कुछ वापस करो। कुर्ता उतार दिया, जूते उतार दिए, गंजी उतार दी, जो कुछ अमामा अमामा सब उतार दिया, सिर्फ लुंगी रह गई। कहा चचा जान सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी माँ से कपड़ा ले लूं, उसको हम लपेट लें और आपकी लुंगी हम आकर वापस कर दें। चचा कहता है नहीं, इतनी देर की भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपने घर जाओ। अगर तुम इस्लाम पर अमल करते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो तुम्हें लुंगी अभी उतारना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए अब्दुल उज्जा ने सोचा अगर लुंगी उतार दूंगा तो बिल्कुल वैसे हो जाऊंगा जैसे कोई जानवर, भेड़ बकरी। फिर सोचा जब ईमान ले ही आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो ये कुर्बानी भी दे देना चाहिए। अपनी लुंगी उतारी और फेंक दिया अपने चचा के मुंह पर और चचा के घर से अपने घर तक बरहना नंगा, कमा वलदत उम्मुहा, जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया हो। उस जालिम चचा ने लुंगी तक छीन ली और अपने चचा के घर से अपने घर तक जब आया तो बिल्कुल बरहना और नंगा आया। रास्ते में लोगों ने उसको टोका, आए अब्दुल उज्जा ये क्या हो गया। और अब्दुल उज्जा कहता है अब मैं मोमिन हूं, अब मैं मोमिन हूं। कैसा लग रहा है ये जुमला, अब मैं मोमिन हूं, यानी सारी चीजें उतार दी, अब मैं मोमिन हूं, यानी ईमान कुर्बानी मांग रहा है। मैंने अपने कपड़ों की, जूते की, गंजी की, यहां तक कि लुंगी तक की कुर्बानी दे दी क्योंकि अब मैं मोमिन हूं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कि इस हाल में अब मैं मोमिन हूं कैसा लग रहा है। आप तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर मस्जिद में नहीं आ सकते हो, आप तो होटल पे चाय पीने बैठ गए और अजान हो रही है तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब तक चाय पिएंगे जमात निकल जाएगी, लेकिन आप चाय की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मस्जिद के लिए। अजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते हैं। हम दुकान पे बैठे हैं और अजान की आवाज आ रही, हम दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और पूछो तो कहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। चचा ने इतना ही कहा था,
अगर तुम कुरान पर ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतार दो। और इसने इजाजत इतनी मांगी थी बस कि मुझे घर तक जाने की इजाजत दे दो, सिर्फ लुंगी तो है, चादर पहन लेंगे और आपकी लुंगी आपको दे देंगे। कहा कि नहीं, अगर कुरान पर अमल करते हो, ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतारो। और उसने फिर लुंगी भी उतार दी। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। कैसा लग रहा है इस हाल में अब्दुल उज़्ज़ा का ईमान। बहरहाल जब वो अपने घर पे जाता, दरवाजे को दस्तक देता, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरा बेटा नंगा। बड़ा था अब्दुल उज़्ज़ा, इसलिए सर घुमा लिया। बेटे, इस हाल में तुम अपनी माँ के सामने आए हो, क्या हुआ? मेरे देवर ने, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया? अब्दुल उज़्ज़ा कहता, माँ इसलिए क्योंकि मैं ईमान ला रहा हूं, मैं कुरान को मानना चाहता हूं, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। मैंने कुरान की आयतें सुनी, मेरा दिल आया है, मैं कुरान करीम पर अमल करूंगा। माँ वो किसी इंसान का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम है। माँ ने कहा अच्छा, तो तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया? कहा माँ बाप दादा का दीन नाकिस था, हमने छोड़ दिया, मोहम्मद के दीन पर ईमान लाने जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया माँ ने। अगर तू मोहम्मद के रब पर ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाता है, तो मेरे घर के दरवाजे भी तेरे लिए बंद। ये वो कुरान है जिसके लिए इस बेटे ने अपने माँ का दरवाजा भी छोड़ दिया। माँ मैं तुझसे घर नहीं मांग रहा हूं, रूम नहीं मांग रहा हूं, जमीन नहीं मांग रहा हूं। जब तूने मुझे बेटा मानने ही से इनकार कर दिया है तो मैं तुझसे ये सारी चीजें क्यों लूंगा? माँ तूने मुझे पैदा किया है और अब घर के दरवाजे से बाहर निकाल रही है। मुझे एक छोटा सा कपड़ा दे दे, कोई चादर दे दे, बस इतना दे दे कि मैं उस चादर को, उस कपड़े को पहनकर मक्के से मदीना चला जाऊं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान ले आऊं। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अंदर गई और एक चादर उठाकर ऊपर से फेंक दी, ले अब तेरी शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। यह है कुरान पर ईमान, अपने घर की भी कुर्बानी। अब कोई घोड़ा नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, चादर के 2 टुकड़े कर दिए। जो मां ने चादर फेंकी उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा पहन लिया और दूसरा टुकड़ा ऊपर डाल लिया और चल दिया मक्के से मदीना। जिन लोगों ने हज या उम्रा किया होगा वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, कोई तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी। तसव्वुर कीजिए आप, अब्दुल उज़्ज़ा के पास घोड़ा भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है और मक्के से मदीना पैदल चल रहा है। जहां थक जाता ऊपर की चादर जमीन पे बिछा लेता, बैठ जाता। जहां नींद आती उसी जगह सो जाता। थोड़ा बहुत सत्तू जो लेके आया था वही खाता जा रहा है। पानी जहां मिल जाता पी लेता। रात का सफर, दिन का सफर, रात का सफर, दिन का सफर। चंद दिनों के सफर करने के बाद मदीना पहुंचता है। फजर की नमाज का वक्त है। मस्जिद नबवी में घुस जाता है और मिंबर के पास चुपके से उसी चादर को ओढ़कर बैठ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए फजर की जब आते हैं, मिंबर के पास छुपे हुए, चुपके के से बैठे हुए इस आदमी पे नजर पड़ती है जो चादर ओढ़कर बैठा है। पूछा उधर कौन? जवाब दिया अब्दुल उज़्ज़ा। ओ अब्दुल उज़्ज़ा मक्के से आए हो? हाँ। कैसे आए हो? पैदल आया हूं। क्या करने आए हो? कहा आपको नबी मानने के लिए, कुरान को आसमानी किताब मानने के लिए। फरमाया पैदल चले आयो? कहा चचा ने मुझे घर से निकाल दिया, लुंगी तक उतार दी, नंगा घर तक आया। मां ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ चादर ली। घर छोड़ा, मकान छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी,
सिर्फ कुरान को अपनाने के लिए, कुरान पर ईमान मजबूत करने के लिए, इस्लाम पर ईमान लाने के लिए मैं आपके पास चलाया। उधर नबी अकरम चीखते हैं, आए अब्दुल उज़्ज़ा, घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, कपड़ा लत्ता सब छोड़ दिया, पैदल चलाया और ईमान बचा लिया। तो ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में कर लिया है, इस ईमान के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आया। फरमाया अल्लाह के नबी ने, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, बल्कि आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन है। आज के बाद तुम्हें अब्दुल्ला के नाम से याद किया जाएगा। ये था अब्दुल्ला जिसने जंगल में सहाबाए किराम के मुंह से निकलने वाली आयतों को सुना तो ईमान ले आया, इसकी दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान की तासीर थी। लेकिन आज कुरान की तासीर कैसे बदल गई? अभी मैंने मिसाल दी, इन खाने पीने की चीजों की तासीर नहीं बदली, कुरान की तासीर कैसे बदल गई। आज हम पढ़ते, रमजान में पूरा पूरा कुरान सुनते, कुछ मस्जिदों में एक ही रात में पूरा पूरा कुरान पढ़ लिया जाता है। नई दुकान, नए मकान में किराए के टट्टुओं को बुलाकर पूरा पूरा कुरान एक दिन में पढ़ लिया जाता है। मैं पूछता हूँ मेरे भाइयों, कुरान आज हमारे हलक के नीचे क्यों नहीं उतर रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान की तासीर कैसे बदल गई? ये कुरान वो कुरान था, ये कुरान वो किताब थी जो डंके की चोट पर ऐलान कर रही है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान करीम को किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर नाजिल किया होता, अल्लाह कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हमने किसी एक पहाड़ के ऊपर हमने इस कुरान करीम को उतारा होता, लराइतहु, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस पहाड़ को देखते, आप उस पहाड़ की हालत देखते, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, वो झुका जा रहा होता, मुतसद्दिअम फटा जा रहा होता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। अगर हमने इस कुरान करीम को इंसान के अलावा अगर हमने पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से फट जाता, झुक जाता, धस जाता। इस कुरान करीम के बोझ को पहाड़ तक ने, अल्लाह कहता है कि हमने पेश किया, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल, हमने अपनी इस अमानत को, इस कुरान को आसमानों पर पेश किया। आसमान ने कहा नहीं अल्लाह, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। हमने जमीन को दिया, जमीन चीख कर बोली नहीं है अल्लाह, इस कुरान का बोझ हम नहीं उठा सकते। और जब हमने इंसान को ये कुरान दिया, अपनी अमानत दी, तो फौरन उसने उठा लिया। वहमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा इन्नहु काना ज़ालिमन औ जाहिलन, ये भी नहीं कहा। अल्लाह ने कहा इन्नहु काना ज़लूमन। सोचो क्या कहा? पहाड़ ने मना कर दिया, जमीन ने मना कर दिया, आसमान ने इस कुरान के बोझ को उठाने से मना कर दिया। वहमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़ालिमन इन्नहु काना ज़लूमन। आए इंसान, तू कितना बड़ा जालिम है। ज़लूम इसमें मुबालिगा, कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा जाहिल है। तुझे दिया और तूने फौरन उठा लिया। ये भी नहीं समझ पाया कि इसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। उठा तो लिया लेकिन तू इसकी जिम्मेदारी को निभा नहीं सका। सोचो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान जो पहाड़ ने, जमीन ने, आसमान ने लेने से इनकार कर दिया, उसकी जिम्मेदारी इंसान ने ले ली और फिर अमल नहीं कर पाया। यह कुरान वो किताब है जो चीख कर डंके की चोट पर ऐलान कर रही है, चीख चीख कर कह रही है, सुनो, चैलेंज कर रही है दुनिया वालों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाकुम। आए लोगो,
अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर शक है, जर्रा बराबर भी सरसों के दाने के बराबर भी अगर शक है, ये मोहम्मद ने अपने पास से बना ली। अगर तुम्हें डाउट है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब नहीं है, ये मोहम्मद और उसके साथियों ने बना ली, अगर तुम ये समझते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, फातू बिसूरत मिन मिस्ली, तो कुरान की सूरत की तरह एक ही सूरत बना लाओ। फातू बिसूरत मिन मिस्ली, कुरान की किसी एक सूरत की तरह कोई सूरत बना दो, जाओ बनाकर दिखाओ। कुरान का ये चैलेंज 1400 साल पहले भी था, कुरान का ये चैलेंज 1400 साल के बाद आज भी मौजूद है। आज भी बहुत से यहूदी अरब ममालिक के अंदर अरबी बोलते हैं, आज भी बहुत से यहूदी, चले जाइए शाम में, चले जाइए उर्दुन में, चले जाइए अलजायर में, चले जाइए सऊदी अरब को छोड़कर आप और दूसरे अरबी ममालिक में चले जाइए, वहां आज भी अरबी बोलने वाले यहूदी, अरबी बोलने वाले ईसाई आज भी मौजूद हैं। कुरान करीम का ये चैलेंज उनको भी है। तुम तो अरबी समझते हो, तुम तो अरबी बोलते हो, जाओ तुम कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना के ले आओ। लेकिन वो अरबी जानने वाले यहूदी, अरबी जानने वाले ईसाई भी कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत नहीं बना सके। आज तक ये चैलेंज कबूल नहीं कर पाए। सोचिए, और कायनात की सुबह तक, कयामत की सुबह तक कोई भी शख्स कुरान की सूरत, एक भी सूरत की तरह कोई सूरत नहीं बना सकता। और सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बिसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया। छोटी से छोटी कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत बना के दिखा दो। और कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह चैलेंज दे रहा है, 2.5 पारे की सूरत सूरह बकरा की तरह नहीं, इस सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, जाओ इतनी छोटी सूरत की तरह कोई सूरत ले आओ। नहीं ला पाए, आज तक नहीं ला पाए। और एक बार मुकाबला होता था अरब के अंदर, मुकाबला होता था शेर व शायरी का। आज किसी शायर ने कोई शेर लिखा और दूसरा शायर दूसरे दिन उसका जवाब में दूसरा शेर लिख देता था। अगर उसका शेर अच्छा हो गया तो जिसका शेर अच्छा होता था उसको अवार्ड दिया जाता था, और जिसका शेर कमजोर पड़ जाता था उसको कुछ नहीं मिलता था। ये मुकाबला होते 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 एक दिन हस्सान इब्ने साबित खान काबा में चले गए और रात के अंदर कुरान की ये 3 आयतें लिखाए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये अशार, ये शेर हस्सान इब्ने साबित के हैं। अब इससे अच्छा कोई शेर बनाकर दिखाओ तुम। अब दूसरे दिन जो लोग आए कहने लगे, हैं हस्सान इब्ने साबित ने ये कौन सा शेर बनाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये कैसी शायरी है यार। फिर कहते हैं यार शायरी तो सही लग रही है क्योंकि हर चीज रे पे खत्म हो रही है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। यार वजन तो सही बैठ रहा है, लेकिन ये शेर लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 लाइन का एक शेर होता है। अगर 2 लाइन का एक शेर होता है तो 4 लाइनें होनी चाहिए, इसमें 3 ही लाइनें हैं। अब वो उसका जवाब में कोई शेर बनाना चाह रहे हैं तो बन ही नहीं रहा है। मजमा इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है किसी शायर के पास जब इसका जवाब नहीं है तो हस्सान इब्ने साबित को इनाम दो। एक शायर उठता और कहता है मुझे 1 दिन की मोहलत और दे दो, 1 रात की मोहलत और दे दो, कल सुबह तक मैं इसका जवाब लिख लूंगा और कल इससे अच्छा शेर लिख के दिखाऊंगा। कहा ठीक है। 24 घंटे की मोहलत मिल गई। वो सुबह से शाम तक दिमाग लगाता रहा, लेकिन जहां उसका जवाब देने की कोशिश करता खुद फंस जाता, नहीं नहीं इसमें तो हम फंस रहे हैं। फिर जवाब देने की कोशिश करता, नहीं फंस रहे हैं। उसने रात भर खोपड़ी लगाई लेकिन जवाब नहीं आया।
तो फिर आखिर में उसने क्या किया, एक चौथी लाइन उन्हीं 3 लाइनों के पीछे, 3 लाइनों के नीचे एक चौथी लाइन उसने अपनी तरफ से लिख दी। सुबह होके जब लोग आए, पूछा कि बोलो कुछ किया, जवाब दिया कि हाँ दिया। कहा क्या जवाब दिया? कहा कि हस्सान इब्ने साबित के अशार कंप्लीट नहीं थे, 2 लाइन का एक शेर होता है, वो 3 लाइनें थी, इसलिए मैंने चौथी लाइन बढ़ाकर 2 शेर बना दिए हैं। 2 लाइन का एक शेर तो 4 लाइनों के 2 शेर, मैंने चौथी लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी जो नाकिस थी, जो कमजोर थी, यानी वो अशार जो हस्सान इब्ने साबित ने बनाए वो कमजोर थे, मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। जब लोग अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तो अपनी जगह पर लिखा है, लेकिन उस शायर ने हस्सान इब्ने साबित के इन तीनों अशार के नीचे जो लाइन बढ़ाई थी उसमें उसने अपनी कमजोरी का एतराफ किया था, और उसने चौथी लाइन में ये लिखा था मा हाजा कलामुल बशर, उसने भी चौथी लाइन रे पे खत्म कर दी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इस शायर ने नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, यानी ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का शेर हो ही नहीं सकती, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान झूठ बोल रहे हैं, ये हस्सान के अशार हैं ही नहीं, ये तो किसी इंसान का कलाम लग ही नहीं रहा। अरब के सबसे बड़े शायर ने इस बात का इकरार किया, फिर हस्सान को बुलाया, हस्सान तुम झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं हैं। हस्सान इब्ने साबित मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारे अशार नहीं है। देखना चाह रहा था कि कौन है जो इसका जवाब दे सके, तुमने खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि किसी इंसान का कलाम नहीं है। वाकई ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान का नहीं, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है। इस कुरान करीम का इल्म जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कम सिनी में, कम उम्री में जब आ गया, तो हजरत उमर फारूक जब कोई मीटिंग बुलाया करते थे तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी उस मीटिंग में बुलाते थे। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो बहुत छोटे हैं, इनको हम बुजुर्गों की मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है, इनसे मशवरा क्यों किया जाता है? तो हजरत उमर ने जवाब दिया इन्नहु आलिमुम बिकिताबिल्लाह, ये अल्लाह की किताब यानी कुरान के बड़े आलिम हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, कुरान के बेहतरीन जानने वाले हैं, कुरान पर इनका बेहतरीन इल्म है। कुरान के इल्म की वजह से कम उम्री में हजरत उमर फारूक उनसे मशवरा मांगा करते थे कि मशवरा दो। मेरे भाइयों, ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत। इस कुरान की बरकत को समझने की कोशिश करो। इन हाफिजों ने यही कुरान पढ़ा है, यही कुरान सीखा है, इसी कुरान का हिफ्ज किया है, इस कुरान को अपने सीने में इन्होंने महफूज किया है। अब ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, इन हुफ्फाज की आप कितनी इज्जत करते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे अच्छे लोग वो हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखलाते हैं। यानी कुरान के पढ़ने वाले और कुरान के सीखने वाले दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। हम इस किताब की हैसियत को समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ हमारा एक रिश्ता है कि कुरान आसमानी किताब है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम गौर करें तो इस कुरान की वजह से बड़ी से बड़ी चीज़ों की और बड़े से बड़ी हस्तियों की हैसियतें बदल जाती हैं। आप गौर करिए, कुरान के नुज़ूल से पहले मक्का क्या था? कुरान के नुज़ूल से पहले मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहा करते थे, सारी बुराइयों की आमाजगाह, सारी बुराइयों की जड़। उम्मुल खबाइस, कोई गंदा काम ऐसा नहीं था जो मक्के के अंदर ना होता हो। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर मक्का में नाजिल किया, तो कुरान की बरकत से और कुरान की तालीम से
आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये क्या थी? ये बरकत थी। जो मक्का उम्मुल खबाइस रहा हो, सारे बुराइयों की जड़ रहा हो, कुरान की बरकत से वो मक्का उम्मुल कुरा बन जाता है। आप नजर डालें, कुरान करीम जिस महीने में नाजिल होता है, उस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम महीनों में सबसे अफजल बना देता है। अगर आप इन सीने में जो किताब इन्होंने अपनी महफूज की है, अगर आप उसकी कद्र करेंगे तो ये इनके सीनों में महफूज रहेगी। अगर आप इनको इज्जत की नज़र से नहीं देखेंगे तो ये भूल जाएंगे। इन बच्चों के सामने अपना फ्यूचर है कि कुरान तो याद कर लिया, लेकिन हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे? आज रोजी रोटी से जुड़े हुए तमाम मसाइल हैं, इसलिए इन बच्चों की नाकदरी नहीं होनी चाहिए। ये कौम की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को कद्र की नजर से देखें। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इदारे भरपूर ताउन करें ताकि इन इदारों से हाफिज के साथ साथ आलिम भी बनकर निकले और पूरे मुल्क के अंदर और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी को फैलाएं। आज इस्लाम एक लाचार सा नजर आ रहा है, सिसकियां ले रहा है। आज जगह जगह पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वो यही तो चाहते हैं कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा को ख़त्म किया जाए, हुफ़ाज़ को ख़त्म किया जाए। आप इन मदरसों का इतना ताबुन कीजिए, इतना ताबुन कीजिए कि इन नापाक और जहरीले लोगों के सपने कभी पूरे ना हों और हम ये कह सकें जो कुरान ने कहा था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा इस कुरान को हम ही ने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हिफाजत इन मदरसों से होगी, हिफाजत इस कुरान को सीने में महफूज करने से होगी। मेरे भाइयों, 5:46 पर आपके यहाँ अजान का वक्त है। 5:41 हो चुके हैं, 5 मिनट का वक्त बाकी है अजान में। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस इदारे के लिए आपको इस 5 मिनट के अंदर अगर मौलाना जर्जीस से आपको प्यार है, मोहब्बत है, उनसियत है, अब्दुल्ला ऐनी साहब ने आपकी चाहत को कबूल करते हुए मुझे दावत दी और मेरा एक दिन में 2 जलसा, यानी आज मैंने उनकी दावत को, रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए यहाँ चले आए, जबकि अभी मुझे जाना है दीगल बैंक की तरफ और मलमल कोई जगह है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम फिर मेरा है अभी, तो मैं तो अभी निकल जाऊँगा। तो आप मेरे हाथ पर इस 5 मिनट में जो ताउन कर सकते हैं, इस इदारे के लिए इन हुफ़ाज़ बच्चों की तरफ नज़र डालते हुए, आज इस्लाम से आपकी मोहब्बत को देखना है, आज कुरान से आपकी मोहब्बत का दीदार करना है, आज देखना है कि आपको कुरान से और शरीयत से कितनी मोहब्बत है, इन हुफ़ाज़ बच्चों के मुस्तक़बिल से कितनी आपको मोहब्बत है। आप हमारे हाथ में 5 मिनट में आप दे दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जो कहना था इतनी सी बातें। बच्चों को हाफिज़ कुरान के साथ साथ इस कुरान का आमिल भी बनाए और इनके हिफ्ज़ और अमल की बरकत से इस उम्मत इस्लामिया को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। यकीनन उस किताब को इन्होंने हिफ्ज़ किया है जिस किताब के बारे में सूरह बकरा की आयत के शुरू होते ही ये कहा गया हो कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिस किताब के मिन जानिबिल्लाह होने में कोई शक नहीं है। ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कुरान करीम की बरकत ये बताई गई है कि जो अल्लाह से डरता है, ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। जिस कुरान करीम के इल्म को हासिल करने के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना